साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। अपने व्यापार के सिलसिले में उस सेठ का बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वो परदेश से लौट रहा था। उसके साथ में धन था, इसलिए उसने 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए। लेकिन जब वो सेठ अपने नगर के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि अब क्या डर। इन पहरेदारों को यदि मैं घर लेकर जाऊंगा तो इन्हें भोजन कराना पड़ेगा। अच्छा होगा इन्हें मैं यहीं से ही विदा कर दूं। ऐसा सोचकर उस सेठ ने पहरेदारों को वापस भेज दिया। साध संगत जी, अब दुर्भाग्य देखिए कि वो सेठ कुछ ही कदम आगे बढ़ा कि अचानक से उसे डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। वो सोचने लगा कि अगर मुझे ऐसा अंदेशा होता तो मैं पहरेदारों को क्यों छोड़ता। आज तो मुझे बिना मौत ही मरना पड़ेगा। अब वो डाकू सेठ से उसका धन आदि छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 को सेठ ने पहचान लिया। वो दोनों कभी सेठ की दुकान पर काम कर चुके थे। उनका नाम लेकर सेठ बोला, अरे तुम फलां फलां हो क्या। अब अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ को ध्यानपूर्वक देखा। उन दोनों ने भी सेठ को पहचान लिया। उन्हें लगा कि हमने इनके यहाँ पहले नौकरी की थी, हमने इनका नमक खाया है, इसलिए इनको लूटना ठीक नहीं। उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा, भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं। ये सुनकर सभी डाकुओं ने सेठ को लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा। सेठ सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया। धन भी बच गया, जान भी बच गई। साध संगत जी, इस रात और दिन में भी 60 घड़ी होती है। अगर 2 घड़ी भी अच्छे काम किए जाएं तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। साध संगत जी, सर्दियों की ठंडी रात मोहन अपनी पत्नी मीता के साथ एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बहुत ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी हुई चीथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देखकर मोहन का दिल द्रवित हो गया। मोहन ने गाड़ी रोकी। मोहन की पत्नी मीता ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोकी। ये सुनकर मोहन ने कहा, वो बूढ़ा ठंड से कांप रहा है, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी। इस बात पर मीता ने कहा, तो इसमें हम क्या करें। मोहन कहने लगा, अरे हमारी गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, हम उसे दे देते हैं। ये सुनकर मीता ने कहा, क्या, वो कंबल। मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप इस भिखारी को देंगे। अरे वो इसे ओढ़ेगा नहीं, बेच देगा। ये भिखारी तो ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल अपनी गाड़ी से निकालकर उसने उस बुजुर्ग को दे दिया। मीता को बहुत गुस्सा आया। दोनों पति पत्नी फिर से घर की ओर चल पड़े। अगले दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज भी मोहन और मीता एक पार्टी से लौट रहे थे। तो अचानक से मीता ने कहा, चलिए मोहन जी, एक बार देखते हैं कि कल रात वाले बूढ़े भिखारी का अब क्या हाल है। मोहन ने वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वो कंबल नहीं था जो मोहन ने उसे दिया था, बल्कि वो अपनी पुरानी चादर ओढ़े हुए था। मीता ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वो कंबल इसे मत दो, इसने ज़रूर बेच दिया होगा। दोनों पति पत्नी कार से उतरकर उस बूढ़े भिखारी के पास गए। मीता ने व्यंग्य करते हुए पूछा, क्यों बाबा, कल रात वाला कंबल कहाँ है, बेचकर नशे का सामान ले आए क्या। बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहाँ थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वो औरत पैरों से विकलांग है
और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते समय उसे बुरी नज़रों से देखते हैं। ऊपर से इतनी ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। मीता हैरान सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक और कंबल लाकर इन बाबा जी को दे देते हैं। साध संगत जी, हर घड़ी ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको देने वाले की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साध संगत जी, एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश कर दूं। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए। बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू कर दिया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें सफुर्ती नहीं थी। वो बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाले गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। दूसरे वाले ने जूते चमका दिए। अब वो सज्जन जो अपने बूट पॉलिश करवा रहे थे, उनके मन में विचार आया कि पैसे किसे दूं। उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा होगा। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है पैसे उसे ही मिलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। अब वो सज्जन हैरानी से उन्हें देखते रहे। उन्होंने दूसरे लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये क्या है? दूसरा लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। इसके हाथ पांव में चोटें आई थी। भगवान की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहनों का क्या होता। ये बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का एक हमारा समूह है। उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें सब सत्संगी चाचा जी कहकर बुलाते हैं। वो सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा था कि साथियों, अब ये लड़का पहले की तरह सफुर्ती से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ। ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एक तव का भाव प्रकट करने का मौका दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर का अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा हैं। हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में भी इसकी मदद करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वो सज्जन हैरान हो गए और खुशी से उन्होंने उस लड़के की पीठ थपथपाई और सोचने लगे कि शायद इंसानियत और मानवता अभी भी जिंदा है। साध संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।